बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निदा किसान टीवी पर आपका मेज़बान चौधरी अख्तर फ़ारूक। आज आपको जो वीडियो देने चाह रहे हैं वो STS सिस्टम पर है। STS सिस्टम डेंसिटी, अल्ट्रा हाई डेंसिटी बागात के हवाले से हैं। कभी आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले बाग में अमरूद के लगाने हो तो 90 एकड़ होता था, आम के लगाने हो तो वहाँ 40 के राउंड अबाउट इस तरह के थे। लेकिन जदीद तहकीक ने इस सारे फार्मूले को चेंज कर दिया और इस फार्मूले को चेंज करने में आप तक ये सारी मालूमात पहुँचा रहे हैं। उन जो हमारे मेहमान हैं उनका नाम है शाहिद शरीफ। नाम भी शाहिद है भी वो शरीफ, लेकिन मार्केट में जो उनका नाम चल रहा है छांगा सरकार। अब ये छांगा सरकार तो पाकिस्तान में एक सियासत में भी नाम है छांगा मांगा सियासत, लेकिन ये आपको बताएंगे ये इन्होंने छांगा मांगा क्यों कहते हैं, इनका तारफ़ क्यों चलता है और इस हवाले से इनकी बड़ी ग्रिप है। मैं इस बात को मजाक की सूरत में नहीं कह रहा। आप जब इनकी बातें सुनेंगे आप इनसे ज़रूर सुनिएगा और फिर जब आपको कभी भी कोई मालूमात चाहिए आप हमसे रब्ता कीजिएगा, आपको नंबर भी देंगे, आपको सब कुछ करेंगे। लेकिन फ़र्ज़ ये है कि आपने वीडियो सारी देनी है, उनकी बातें गौर से सुनना है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह। आप तो पहले 2 लफ्ज़ों में सिर्फ इतना बता दीजिए, नाम तो आपका शाहिद शरीफ है। सर शाहिद शरीफ नाम है, ये हमारा कह लें कि फैमिली नेम है। छांगा दादा का नाम मियां मोहम्मद छांगा था। उनकी वजह से उनकी औलाद जो है वो आगे सब कास्ट है हमारी। अच्छा, आपको ये है वो छांगा सरकार जो आपको बड़े बड़े टिप्स देते रहते हैं। आज मेरे फार्मर को ये टिप दीजिए कि जो STS सिस्टम है बागात का, क्या ये मुमकिन है और यह क्या फार्मर के लिए फ़ायदेमंद है? तफसील ज़रा बताइएगा। सर रवायती काश्तकारों के लिए तो ये मुमकिन नहीं है। ये तरक्की पसंद जो काश्तकार हैं उनके लिए है, मेहनत है, लगातार मेहनत है। सबसे पहले तो ये कि आप अपना सॉइल टेस्ट करवाएंगे, ज़मीन के मुताबिक फ़ैसला करेंगे कि आपकी ज़मीन उसमें वो पौधे कामयाब रहेंगे या नहीं रहेंगे। उसके बाद आपने पानी की सूरत देख के फिर फैसला करना है कि आप पौधे उसमें से कौन से लगा रहे हैं। अब मैंगो लगा रहे हैं तो मैंगो के लिए अच्छी निकास वाली ज़मीन है, दर्जारात आपका इलाका, और फिर ये मंडी के भी मामला आपने पहले से देख लेने हैं कोई भी बाग लगाने से पहले। फिर हाई डेंसिटी पे आना है। हाई डेंसिटी में जो है ना साल में 1 या 2 प्रूनिंग लाजमी है। पौधे को शुरू से जो है ना वो कनोपी की तरफ ले आते हैं और इसमें मेन फ़ायदा तो ये है कि आप लिमिटेड फल ले रहे होते हैं लेकिन क्वालिटी का, एक्सपोर्ट क्वालिटी का फल ले रहे होते हैं। बजाय हमारे बुज़ुर्गों के जो 50-50 फीट के पौधे लगे हैं, एक दाना भी नीचे आके सलामत नहीं रहता, इस काबिल नहीं होता कि उसको हम एक्सपोर्ट कर लें। 6-7 दिन बाद उस पर दाग आ जाता है और फिर यही हमारी बदनामी का बायस बनता है बाहर जाके रास्तों की तरफ। तो इसमें आप हाथ से तोड़ सकते हैं, पिकिंग करेंगे और क्वालिटी उसकी बेहतरीन रहेगी। और 200 से लेके आप उसमें 1300 तक रिकमेंड कर रहे हैं। पहले तो हम जैसे नर्सरी वाले बात करते थे, अभी तो हमारे गवर्नमेंट के इदारे जो हैं बाहर से अभी माहिर भी आए हैं, सेमिनार भी हुए, इस पर वर्कशॉप्स भी हुई और ट्रेनिंग भी इन्होंने दी है। 3-4 इजला में बेहतरीन जा रहा है। आने वाले वक्त में बेहतरीन यही निज़ाम साबित होगा, STS कह लें या उसको हाई डेंसिटी कह लें, क्योंकि हमारा किसान जो है ना वो हमसाये की बातें सुन के डिसहार्ट हो जाता है। उसकी फसल देख के जो है ना वो हसद भी कई दफ़ा कर लेता है और एक दूसरे को ज़्यादा देखते हैं बजाय अपने काम को। यहाँ पर मेरा आपसे सवाल ये है, आप फार्मर को क्या मशवरा देंगे कि इस डेंसिटी पर कौन से बागात लगाएं ताकि उसकी इनकम बेहतर हो, उसको डिसहार्ट ना हो, बल्कि उसने तरक्की करनी है, जिद्दत की तरफ आना है ना, उसको क्या गाइड करते हैं आप? सर हाई डेंसिटी पे तकरीबन जितने भी हमारे फ्रूट प्लांट्स हैं कामयाब हैं, लगे हुए हैं, देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। उसमें आड़ू है, मैंगो है, सिट्रस है, अनार है, कोई भी चीज़ है यहाँ पर लगे हुए हैं। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि आपने सिट्रस का, अमरूद का जब उसे कटिंग करते हैं तो फिर नीचे आता है, क्या मैंगो में भी ये होता है? सर मैंगो में तो लाजमी है। आप अभी भी फल पे पुराने पौधे जो हैं उनको देख लें कि जिस तरफ धूप आ रही है उस तरफ फल ज़्यादा, दूसरी तरफ कम है, और वो जो दूसरी तरफ है साए वाली साइड पे उसमें क्वालिटी नहीं है। तो उसका तरीकाकार ये है कि उसके अंदर धूप लानी होती है। सिट्रस के अंदर हम धूप नहीं आने देते, उसकी साइडों से प्रूनिंग कर रहे होते हैं, जबकि मैंगो की हम अंदर तक कर रहे होते हैं कि अंदर धूप आए, दूसरी साइड पर भी धूप जाए, रोशनी मुकम्मल जाए और चारों तरफ फल है वो। अच्छा, यहाँ पर फार्मर को क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए? ज़रा तजर्बे की रोशनी बताइए ताकि मेरे फार्मर इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। सर पहली एहतियाती तदाबीर जो है ना उसमें तो ये है पहली कि किसी की बात में नहीं आना। वो करोड़ की फिल्म सुना रहा है आपको कि सागवान लगा लो, तो फौरी तौर पे सागवान लेने नहीं जाना, मार्केट टच करनी, दिमाग का भी इस्तेमाल करना है कि ये चीज़ बता रहे हैं तो क्या बता रहे हैं। अभी मैंगो जो था हाई डेंसिटी पे अभी मेरा ख्याल है कि 640 से ऊपर गए नहीं है, ना इतनी एबिलिटी है ना काबिलियत है कि इससे ज़्यादा वो पौधे हमारे फार्मर संभाल सकें। लेकिन लगाने से पहले अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल करें, जाएँ इदारे में बैठें, जाके सीनियर बैठे हैं, वो बाकायदा इनको हर चीज़ जो है ना तसल्ली से समझा देंगे। उस तरतीब से ये अपना जाके फिर आगे प्लान बनाएं, फिर बाग लगाएं। एकदम उठ के बाग लगा लेंगे
तो नाकाम होंगे। जंगल बना लेंगे, फिर कहेंगे जी निज़ाम गलत है। निज़ाम गलत नहीं होता, किसान गलत हो जाता है बाज़ दफ़ा। ये निज़ाम कामयाब है। मिस्र में, साउथ अफ्रीका में, मिस्र में तो खैर हमारा पूरी क्लास जो है वो अटेंड करके आई है ट्रेनिंग। अभी साउथ अफ्रीका जाना था कोरोना की वजह से, मेरा भी था प्रोग्राम, नहीं जा सके, तो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। दुनिया पूरी इसी निज़ाम पे कामयाब चल रही है। लेकिन ये है कि इसमें फिर कंपनी माफिया आ जाता है। अमरूद हमने लगवाया 600, 400, 800 तक था, वो ठीक था, हर बंदा संभाल रहा था, बेहतरीन फसल लेके वो सेल भी कर रहा था। लेकिन इसमें फिर आगे पौधे सेल करने वाले जिनका नर्सरी से तलक नहीं है, वो सिर्फ जस्ट सेलमैन है, उन्होंने 2500 पौधे लगवाए और फिर वो उखाड़ने पड़े। और दाएँ बाएँ लोगों ने यही देखा ना कि बाग उखाड़ रहे हैं तो बाग नाकाम है। तरीके पे आप बात आती है तो तरीका नाकाम नहीं है। उस पर मालूमात आप पहले मुकम्मल करें, हर चीज़ उसकी समझें। बड़े दोस्त हैं माहिर समझाने वाले, बताने वाले, फ्री बताते हैं। मिस कॉल के जवाब में बता देंगे, आपको पूरी तफसील बता देंगे। फिर पहले समझ के फिर चीज़ लगाएं जो लगानी है। अच्छा, इसमें एक और सिस्टम है, ज़रा वो भी मेरे फार्मर को बताइए कि ड्रिप इरीगेशन सिस्टम, उसके हवाले से आपकी क्या राय है? सर बुनियादी तौर पर ड्रिप इरीगेशन सिस्टम वहाँ के लिए था, बारानी इलाकों के लिए, रेगिस्तान के लिए, थर के लिए। लेकिन हमने क्या किया कि गवर्नमेंट की जो सब्सिडी दे के तो हमने अपने ज़रखेज़ इलाकों में भी इसको अप्लाई किया हुआ है। ट्यूबवेल तो उसमें चला सकते हैं, ठीक है जी, हम शमसी तवानाई पे सोलर पे ट्यूबवेल लगा रहे हैं। लेकिन ज़रखेज़ ज़मीनें हम जब ले जाएंगे इसको ड्रिप के ऊपर, लगातार ड्रिप के ऊपर हमारी अगर ज़मीन 1-2 साल चलती है और बारिशें कम होती हैं तो हमारी ज़मीन ख़राब हो जाएगी। हमारी ज़मीन नीचे से पानी कलर ऊपर ले आएगी, ठीक हो गया। तो उसके लिए भी ये है कि ये अपने जाफर वाले हैं, ये दूसरे हैं, ये बताते नहीं है कि पौधे को पानी की ज़रूरत कितनी है। सिट्रस के बागात अक्सर चले जाएँ, ड्रिप लगी हुई है तो पौधे के ऊपर ड्रिपर फेंके हुए हैं। आपने कम अज़ कम वो पौधे से 4 फीट दूर रखना है। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाएगी 4 फीट तक ड्रिपर दूर ले जाना है। पौधे को तने के साथ पानी नहीं चाहिए, उसकी जड़ को पानी चाहिए। कोई भी पौधा जब ख़राब होगा तो पानी की वजह से भी होगा। 80% बीमारियाँ पानी की वजह से आएंगी, और वो पानी इसीलिए कि पौधे के साथ लग रहा है। अब यहाँ पर ज़रा मुझे ये बताइए कि मेरे फार्मर को कि वो खुराक देते हुए, उसको खादें देते हुए, आपाशी करते हुए क्या गलती करता है, तरह उससे वो बचे नुकसान से? सर खाद देते हुए जो है ना, सबसे पहले तो ये कि वो उसको मालूम ही नहीं है कि मेरी ज़मीन को चाहिए क्या, क्योंकि सॉइल टेस्ट तो कभी करवाया ही नहीं है। और वैसे भी करवाने चले जाए तो उन्होंने डाटा रखा है, उठा के दे देंगे। ज़िले कसूर का है तो ज़िले कसूर का डाटा उठा के दे देंगे, ज़मीन चेक नहीं करेंगे। हमारे गाँव के रकबा तकरीबन 3-4 इकसाम में है। जिस जगह से टेस्ट लिया उसका मुकम्मल टेस्ट अगर आपके पास है तो आपको पता है कि मेरी ज़मीन में नाइट्रोजन की कमी है या जाती है, आपने देना क्या है। दूसरा यह कि छटा करने की बजाय अगर आप फ्लड कर रहे हैं तो दी बेस्ट है, और अगर फोलियर कर रहे हैं तो उससे अच्छा जा रहा है। लेकिन हम अपने हमसाये को देखते हैं कि उसने 2 बोरी DAP डाली है, हम कहेंगे 3 पा दो भाई, तो उसमें फिर फ़ायदा नहीं होता, नुकसान होता। अच्छा, ये तो हो गया। जब फल लेते वक्त फार्मर क्या गलती करता है कि उसको किस नुकसान, उसके नुकसान से कम वो ज़रा बताइए। सर एक तो फल की खूबसूरती के लिए वो कुछ नहीं कर रहा था, पौधे की सेहत के लिए तो वो खाद वगैरह डाल रहा होता है। फल के लिए जो है ना वो पोटाश वगैरह या बोरान का ख्याल नहीं कर रहा, या उस पर उसको स्प्रे वगैरह नहीं कर रहा था। फल की शाइनिंग के लिए नहीं सोच रहा था। दूसरा है कि पिकिंग के टाइम पे आके उसकी कोशिश होती है कि बस अब ये जान छोड़ दे। तोड़ाई पे बंदे लगाए हुए हैं, नाड़ी बंदे हैं, वो तोड़ते हैं, ज़ख्मी करते हैं फल को, और हमारा फल मंडी जाते जाते अपनी वैल्यू जो है वो कम कर देता है। आप मेरे फार्मर को कुछ ऐसी सजेशंस दें और उनको अपने तजर्बे की बिना पर कि भाई ये बागात आप हमारी उस पर लगाएं, सजेशन पर लगाएं, इस फसल को इस करके तो हम आपको देंगे, आपकी बेहतरीन प्रॉफिट देंगे। मैं बतौर नर्सरी फार्मर तो यही कहूँगा कि पहले आप अपनी सर्च कर लें कि आपने इलाके में लगाना क्या है, ठीक है, क्यों लगाना है। आड़ू लगा रहे हैं तो आड़ू किन इलाकों में कामयाब है, कौन सा आड़ू कामयाब है, किस रूट स्टॉक पे कामयाब है। अगर आपकी भारी महरा ज़मीन है, चिकनी मिट्टी है, तो वहाँ पे आड़ू नहीं चलेगा। फिर दूसरा ये कि हमारे जो खुश्क इलाके हैं वहाँ पे देसी आड़ू के रूट स्टॉक पे जो आड़ू अर्ली ग्रैंड वैरायटी है वो सबसे पहले आएगी, बेहतरीन रेट देगी। इस दफ़ा तो 6-6 लाख तक एकड़ गए हैं बगैर किसी मेहनत के। और अगर वही आड़ू लुचे पे ग्राफ्ट है, हमारे खुश्क इलाकों में कामयाब नहीं होगा। जो ज़्यादा पानी वाले बारिशों वाले इलाके वहाँ पे वो आड़ू कामयाब होगा। तो हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए नर्सरी वाले के पास आएँ और उससे बाकायदा रिटर्न लें कि हाँ जी मैं ये चीज़ लेके जा रहा हूँ। पूरी मालूमात लें कि मैं लेमन लेके जा रहा हूँ या किन्नो लेके जा रहा हूँ, तो इसका ये मुझे ये चीज़ चाहिए। तो अभी किन्नो में मार्केट में 3 रेट चल रहे हैं, 100 का भी मिल जाएगा, 150 का भी मिल जाएगा, 200 का भी मिल जाएगा। उसमें फ़र्क क्या है। अक्सर दोस्त आते हैं जी वो थोड़ा ये रियायत कर दो जी, थोड़ा मुनासिब कर दो। तो मुनासिब वाले पौधे छोटे पत्ते वाला किन्नो जाएगा, जो इतने किन्नो लेगा वो मेरा ख्याल है 300-400 रुपये मन चला जाएगा, रेट भी नहीं लेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह पत्तों की मार्केट से जो पौधे जाते हैं हमारे पूरे पंजाब में जा रहे हैं। क्या अच्छी आप है। यहाँ पर मुझे एक थोड़ी सी बात है तो आप नर्सरी वाले, लेकिन यहाँ पर जरा मेरे फार्मर को फेवर दीजिए कि फार्मर जब वो पौधे लेता है या कोई चीज़ करता है और सोशल मीडिया पर लोग झूठ बोलते हैं, फ्रॉड कर रहे हैं और फार्मर को लूट रहे हैं। और लूटना तो यही है ना, पैसे ले लिए और उसको जब पता फसल का टाइम है तो पता करने की नहीं जी चीज़ ही कुछ और निकली है। इसके हवाले से आप सर इसमें पहला फैक्टर तो जो है ना सस्ते का,
एक पोस्ट देख लेंगे कि हाँ जी अभी मीठे की पोस्ट लगा दी 60 रुपये, तो फौरी तौर पे बुकिंग शुरू कर देंगे। ये नहीं देखेंगे कि दूसरा 80 या 100 रुपये क्यों दे रहा है। ठीक हो गया। फिर इनबॉक्स का आजकल बड़ा सिलसिला है कि इनबॉक्स में आ जाओ जी, मैं बताता हूँ जी डिटेल। तो इनबॉक्स में वो ठग महकमा जो ना आपको ले जाएगा, फिर वो काबू में आप पौधे बताएगा कुछ, दिखाएगा कुछ, जाएगा कुछ। ठीक है, यहाँ पे बड़े बड़े नाम है, अपने नाम की वजह से ना वो अपना नुकसान कर लेते हैं, अपना नाम ख़राब नहीं होने देते, आपको चीज़ हल्की नहीं देंगे कभी भी। ठीक हो गया। मेरा ख्याल अभी मुझे 3-4 साल हो गए हैं, बागात लग रहे हैं, सारा सिलसिला है, तो कोई ऐसी हरकत, तो कोई ऐसा क्लेम आया नहीं है कि जो वैरायटी दी हो वो आई ना हो या वो निकली ना हो। ये बाग जो है ना, ये फसल नहीं है 6 महीने वाली भी कि इस दफ़ा मकई पे दाना नहीं आया तो चलो जी बीज गलत था, अगली दफ़ा लगा लेंगे, या मुंजी में सही नहीं बना। बाग जायदाद की तरह होता है, तीसरी नस्ल तक चला जाता है। तो इसको लगाने से पहले, जेब में पैसे हैं तो पैसे निकालने से पहले 2-4-10 दिन उस पर जो है ना वो टाइम लगा लेना। मंडी में, फार्मर के पास, साबका जो बागबान है, नर्सरी वालों के पास बैठने में हर्ज नहीं है। अगर आप 1 एकड़ लगा रहे हैं, 10 एकड़ लगा रहे हैं, तो आप प्लज कर रहे हैं, वो ज़मीन दे रहे हैं उस बाग के लिए, छोड़ रहे हैं, तो 3-4 साल तो आप वैसे उससे दस्तबरदार रहे हैं। कम से कम 3 साल तो आप बाग में से इनकम नहीं ले सकते, तीसरे साल जाके शुरू होती है। तो बाग लगाने से पहले जो है ना आप कम से कम उस पर 2-4 दिन टाइम लगाएं, उसकी मार्केट में डिमांड देख लें। वैल्यू ये नहीं है कि किसी का सब्ज़ बाग को दिखाए आपको तो आप कहें जी मस्त है जी 4 करोड़ रुपया जी 1 एकड़ में से 10 साल बाद सागवान का निकलेगा, तो आप सागवान के पीछे भाग जाएं। ना सागवान आती है पाकिस्तान में बाहर से, ना उसका हाइब्रिड बीज है, तो तहकीक करने में हर्ज कोई नहीं है, पहले तहकीक कर लिया करें। जी नाजरीन, आपने शाह शरीफ साहब की बातें सुनी और खुसूसी पैगाम जो उन्होंने आखिर में दिया है, बड़ा काबिल गौर है। तहकीक करना आपका फ़र्ज़ है। पंजाबी में कहते हैं लाई लग नहीं होना चाहिए। ये एसेट है आपका और सारी उम्र के लिए, इस धरती का कर्ज है, आपने वो अदा करना है। लेकिन अगर आप गलती करेंगे तो खमियाजा आने वाली नस्लें भुगतेंगी। इस गलती से बचने के लिए और इस खमियाजे से बचाने के लिए जो आने वाली नस्लों ने आप भुगतना है, आप निदा किसान टीवी के साथ वाबस्ता रहिए। आपको इंशाअल्लाह अज़ीज़ यहाँ पर जो हमारा मेहमान आएगा वो आपको बेहतरीन मशवरा देगा। और इन्होंने अभी जो आपको ये मैसेज दिया है कि यहाँ पर बहुत नाम हैं और उनमें एक नाम इनका भी मौजूद है कि हम जो चीज़ कहते हैं वही देते हैं और वही देंगे और वही करेंगे। आपको जब भी कोई ज़रूरत हो दाएं बाएं से तहकीक कर लीजिए, फिर हमसे भी रब्ता कर लीजिए। हो सकता है हम आपकी हेल्प कर दें, और लेकिन इस हेल्प का अजर हमने अपने रब से लेना, आपसे हमें कुछ नहीं चाहिए। और आपसे सिर्फ इतना चाहिए कि हमारे लिए दुआ करते रहिएगा, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं वो पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तान की सालमियत और आने वाली नस्लों के लिए, इस धरती को आबाद करने के लिए जो हमारे से हिस्सा डल सकता है वो डाल रहे हैं। जब तक कि अपने मेज़बान चौधरी अख्तर फारूक को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। किसान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।